हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि MPSC 002 जो इग्नू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे जो MPS के अंदर आते हैं। उसका जो शीर्षक है कोड का वो है लैटिन अमेरिका में राज्य और समाज। तो ये जो क्वेश्चन है वो बार बार आ रहे हैं, लास्ट 10 ईयर का एनालिसिस हम करेंगे और इसमें जो है अगर आपको आसानी से कैसे इसको कंप्लीट करना है तो उसके बारे में हम बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन कौन से रिपीटिंग क्वेश्चन हैं। और इस तरीके की पूरी हेल्प के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सेल्फ ज्ञान को। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत किया है, मैंने पूरे क्वेश्चन बनाए हैं, रिपीटिंग क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो ये मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का है MPSC 002 लैटिन अमेरिका में राज्य के साथ संबंध। ये 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और 50 नंबर का ये मार्क्स का है। और इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 5। इसमें खंड 1 से आपको 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, खंड 2 से आप 2 क्वेश्चन कर सकते हैं और 1 क्वेश्चन आप किसी एक में से कर सकते हैं जिसमें से आपकी चॉइस है। पहले हम जो है खंड 1 के क्वेश्चन को करेंगे। ये है खंड 1 के क्वेश्चन यहाँ पे। तो इसमें जो रिपीटिंग क्वेश्चन है उनको हम साथ के साथ आपको बता देंगे। और इसमें जो सभी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, क्योंकि हम पिछले 10 ईयर का एनालिसिस कर रहे हैं। तो उसमें से जो है जो मैक्सिमम क्वेश्चन है जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको हम साथ के साथ बताते चलेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको पता है कि ये वीडियो कोई ऐसी नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ये सिर्फ जो MA पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं गिने चुने बच्चे उनके लिए बनाई हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको वीडियो को लाइक करेंगे और अपने जो दोस्त हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं MPS का उनको ये व्हाट्सएप पे शेयर वगैरह करेंगे ताकि उनकी जो है हेल्प हो सके, उनको पता चले कि किस तरीके क्वेश्चन जो है आपके आ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि आपके मोबाइल या किसी भी स्क्रीन में अच्छे से दिखाई दे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था की आर्थिक चक्रों की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। तो ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करना, ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, बार बार आएगा ये। तो एक है गयाना और त्रिनिदाद के ये है इंटैचर्ड लेबर की प्रणाली की चर्चा करनी। तो ये क्योंकि सभी चीज़ फॉरेन की लैंग्वेज है, सभी फॉरेन के बारे में बात करते हैं, इस टाइप के जो कोड है वो स्टूडेंट को थोड़ा सा बाहर लगते हैं। तो आपको जो बताऊंगा वो क्वेश्चन आपको ज़्यादा करने हैं, उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। हालांकि हर एक क्वेश्चन जो है आया हुआ है। जो लैटिन अमेरिका में है विदेशी निवेश वाला क्वेश्चन जो है वो बार बार आता है कि उसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये पक्का कर लेना है। अंतर्मुखी विकास जो है यानी कि इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट क्या है इसको समझाना है, ये भी आया हुआ है। ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। विश्व निर्भरता विश्व प्रणाली सिद्धांत यानी कि डिपेंडेंसी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इस पर एक निबंध लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चिली की आर्थिक और सामाजिक रूपरेखा का वर्णन करना आया हुआ है। लैटिन अमेरिका में राजनीतिक परंपराओं की मुख्य विशेषता और उनकी समकालीन प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए, ये भी आया हुआ है। ये रिपीटिंग क्वेश्चन है। लैटिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर नव उदारवाद का प्रभाव का वर्णन करना है। ठीक है, नव उदारवाद का उनकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, रिपीटिंग है। लैटिन अमेरिका में लोकाधिकारवादी यानी कि पॉपुलिस्ट आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। ओके, लैटिन अमेरिका के देशों में कृषि सुधारों के स्वरूप का परीक्षण करना है। तो कौन कौन से कृषि सुधार हुए। उसके बाद विश्व की राजनीति में लैटिन अमेरिका की समकालीन महत्व का वर्णन करना है। विश्व की राजनीति में लैटिन अमेरिका का क्या महत्व था। लैटिन अमेरिका की सामाजिक आर्थिक विरासत की चर्चा करनी है। लैटिन अमेरिका में महामंदी का जो प्रभाव था उसके बारे में लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उसका मूल्यांकन करना है। और यहाँ पे इसने पूछा है मैक्सिको में भारतीय समुदाय का क्या महत्व है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक आया है, आयात के प्रतिस्थापन में किस प्रकार लैटिन अमेरिका औद्योगिकरण की सहायता की। आयात का जो प्रतिस्थापन था उसने किस प्रकार से लैटिन अमेरिका में औद्योगिकरण के करने में सहायता की। ठीक है, लैटिन अमेरिका की राजनीति में देसी यानी कि इंडिजीनियस समाजों की प्रकृति और महत्व का वर्णन करना, ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, आता है कि जो इंडिजीनियस समाज है उसका क्या महत्व है लैटिन अमेरिका की राजनीति में। ठीक है, ब्राज़ील का आर्थिक चक्र यानी कि साइकिल वाला दोबारा यहाँ पे रिपीटिंग क्वेश्चन आया है। ठीक, उसके बाद अंदरूनी और बाहरी किसी विकास रणनीतियों के से आप क्या समझते हैं, उनकी खूबियों और कमियों की चर्चा कीजिए।
तो ये भी कर सकते हैं। मैक्सिको में जो है लेजारो कार्डिनोस के नेतृत्व वाले लोक लुभावने कृषि आंदोलन जो हुए हैं ना, उनकी प्रकृति का वर्णन करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं इसको। सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन जो ज़्यादा रिपीटिव क्वेश्चन है, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन आएंगे और 5 करने हैं, तो 5 जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जो ज़्यादा आए हुए हैं, बार बार रिपीटिंग है, उन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपके पास टाइम बचता है तो उनको कर लेना है, एक बुक में अलग से लिख लेना है, उन्हीं को आपको रिपीट करते रहना है बार बार, और सीधा एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे और उनको लिख देना है, ठीक है। लैटिन अमेरिका देशों में भूमि सुधारों की प्रक्रिया और उनका महत्व का विश्लेषण करना है। उसके बाद लैटिन अमेरिका में राजनीतिक, संस्कृति और सामाजिक धरोहर के रूप में सकारात्मक पॉजिटिविस्ट विचारधारा, सकारात्मक जो विचारधारा है, शिक्षा की भूमिका पर एक निबंध लिखें, ठीक है, ये आ जाएगा। अर्जेंटीना में रूपांतरण में पैम्पास का आर्थिक प्रभाव रहा है, विस्तार से बताएं इसके बारे में। मैक्सिको में मुक्त व्यापार और व्यापार अर्थव्यवस्था के रूप में उदारवादी विचारों की विजय का आलोचनात्मक आकलन करें, ठीक है। मैक्सिको के बारे में एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार, है ना। ये था राउल पैरबिस्ची द्वारा प्रतिपादित ये वाला है केंद्र परिधि सिद्धांत पर एक निबंध लिखना। देख लेना भाई क्या केंद्र परिधि सिद्धांत, अगर आप करना चाहो तो। लैटिन अमेरिका से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि ये टॉपिक ही उसके बारे में। लैटिन अमेरिका देशों के संदर्भ में विकास की उदारवादी और बहुलवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है आपको, ठीक है। लैटिन अमेरिका में संसाधन पूंजी यानी कि रिसोर्स एंडोवमेंट और सोशल फॉर्मेशंस को कैसे प्रभावित करती है। कृषक आंदोलन वाला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटिंग हुआ है लैटिन अमेरिका का, तो इसको आपको दोबारा करना है और इसको अच्छे से करना है। उसकी राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ी कड़ियों को चर्चा करनी है। लैटिन अमेरिका के समाज में चर्च की भूमिका, भाई ये चर्च की भूमिका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसलिए आना ही आना है, लगभग 5-6 बार हर बार आ रहा है कि लैटिन अमेरिका में चर्च की भूमिका क्या थी। इसको एक पेज पे लिख लेना है, 10 नंबर आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, ठीक। लैटिन अमेरिका में देशों में परिवर्तनशील लोकतंत्र की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। परिवर्तनशील लोकतंत्र की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है। ये है लैटिन अमेरिका देशों में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में नागरिक समाज, फिर वही आगे नागरिक समाज ना के योगदान की चर्चा कीजिए। ये रिपीटिंग हुआ है, तो आपको नागरिक समाज वाला क्वेश्चन भी एक कर लेना है, नागरिक समाज वाला। तो आपके 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिन अमेरिका में उपनिवेशिक धरोहर का बाहर से निवेश हो रहा है या क्या हो रहा है, वो क्वेश्चन घुमा के आता है, ठीक है। तो कैसे उसमें उपनिवेश कर रहे हैं, बाहर वाले निवेश कर रहे हैं, उपनिवेश धरोहर के बारे में बताना है। लैटिन अमेरिका की राजनीतिक परंपराओं का लेखा जोखा बताना है। लैटिन अमेरिका में विश्व निर्भरता की सीमा के बारे में चर्चा करनी है। उदारवाद वाला क्वेश्चन रिपीटिंग हुआ है, इसको कर लेना है। कृषक आंदोलन वाला क्वेश्चन भी लैटिन अमेरिका वाला सुधारों का आकलन को रिपीट हुआ है, कर लेना। चर्च का और राज्य के बीच में संबंध है, वही चर्च का क्या रहा राजनीति में योगदान, उसी के बारे में है। उसके बाद क्यूबन क्रांति एक अद्वितीय घटना क्यों माना जाता है, इसके बारे में पूछा है। ये एक ही बार आया है वैसे क्वेश्चन, आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति के संभावित मोड़ पर एक टिप्पणी लिखिए। लोकतांत्रिक जो परिवर्तन होता है उसके संभावित मोड़ पर एक टिप्पणी लिखनी। ये जो है मैर्कोसुर जो है ना, ये एक मार्केट है ना, तो उसके बारे में आता है। ये एक रिपीटिंग क्वेश्चन है। एक अक्षेत्रीय एकीकरण की प्रक्रिया में इसका क्या महत्व है, ठीक है, आकलन करना है। रिपीटिंग क्वेश्चन है, इसको पक्का कर लेना है। ये तीसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। लैटिन अमेरिका में यूरोपीय संघ के संबंध में उभरते हुए स्वरूपों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये है 1952 से 1964 के बीच बोल्विया जो क्रांति है उस पर एक निबंध लिखना है, ठीक भैया। ये क्वेश्चन मैंने बोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लैटिन अमेरिका में राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक विकास के बीच में संबंध, ये हर बार आ रहा है, राजनीतिक और लोकतांत्रिक आर्थिक विकास। हाँ, लोकतांत्रिक परिवर्तन, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो है कि चक्रीय स्वरूप का परीक्षण करना है।
नव सामाजिक आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं बताने। कौन सा? नव सामाजिक आंदोलन के बारे में, ठीक है। भारत और लैटिन अमेरिका के बीच में जो संबंध है वो पक्का आएगा क्वेश्चन, क्योंकि हेडिंग ही यही है, भारत और लैटिन अमेरिका, तो उनके बीच में संबंधों को अच्छे से आप लिख सकते हो एक बुक में पे, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको पक्का लिख लेना, ठीक है। तो यार आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मैं यही कहूँगा, एग्ज़ाम के टाइम पे मैं जस्ट पहले आऊँगा तो आपको कुछ ना कुछ इन्फो करूँगा क्वेश्चंस के बारे में, तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लेना ना भूलें। तो लैटिन अमेरिका के आर्थिक विकास में राष्ट्र की भूमिका का व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये चर्च की भूमिका वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया, लोकतांत्रिक एकीकरण वाला दोबारा आ गया, क्यूबा की क्रांति वाला रिपीट हुआ है भाई, ये क्वेश्चन है ना, पहले आया हुआ, मैक्सिको और क्यूबा की क्रांति की सफलता के कारण बताइए। और नागरिक समाज की भूमिका वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, ये भी लैटिन अमेरिका में आर्थिक और लोकतंत्र और राजनीतिक वाला क्वेश्चन वही ऊपर वाला रिपीट हुआ है। नए और पुराने में भेद करते हुए लैटिन अमेरिका में नए सामाजिक आंदोलनों के मुख्य लक्षणों का विश्लेषण करना है, ठीक है। पेरू की क्रांति के बारे में बताया है, मिलिट्री की क्या भूमिका थी उसमें चर्चा करना है। ट्रांजिशनल रिजिम से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसको कर सकते हैं। लैटिन अमेरिका में यूरोपीय यूनियन के साथ संबंध और विकास और प्रकृति का वर्णन करना है। अब ये भी आ गया, चर्च की भूमिका का मैंने वो बता ही दिया, नव विचारों की भूमिका का बता दिया, दोनों को मिक्सअप करके रिपीटिंग क्वेश्चन हो गया। समकालीन लैटिन अमेरिका में भी विचारधारा और संस्थाओं के संदर्भ में कैथोलिक चर्च द्वारा नवाचारों की प्रकृति का महत्व का विश्लेषण करें, ठीक है। बोल्विया की क्रांति है ना, बोल्वियन क्रांति, ये रिपीटिंग हुआ है क्वेश्चन, उसकी प्रकृति। लैटिन अमेरिका में नागरिक समाज की भूमिका वाला मैंने बोला था, पहले ही बोला था कि इसको कर लेना है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नागरिक समाज के विकास, ये मैंने बोला था। ये भी मार्कोशूर यानी कि दक्षिण अमेरिका का जो एक बाज़ार है उसके विकास का योगदान बताना ना, है ना, ये भी मैंने बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। लैटिन अमेरिका, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन ना, लैटिन अमेरिका देशों में भारत के बीच संबंध, ये भी रिपीटिंग है, मैंने उससे पहले भी बताया था कि ये कर लेना। लैटिन अमेरिका के क्षेत्रीय विकास का आकलन कीजिए, ठीक है। लैटिन अमेरिका में NAFTA का क्या महत्व है उसका बताना, वर्णन करना। लैटिन अमेरिका और भारत के बीच संबंध, हमने लैटिन अमेरिका और भारत के बीच संबंध वाला क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था कि आएगा, क्योंकि टाइटल ही इस कोड का ये है, तो इसको आप अच्छे से करना ही करना, आए ना आए, इम्पोर्टेंट है ये बहुत ही ज़्यादा। लैटिन अमेरिका और एपेक के मध्य क्षेत्रों के से आप क्या समझते हैं, LEFTA क्या है, उसकी सफलताएं और विफलताएं, ठीक है। चर्च की राजनीतिक भूमिका का वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ, मैंने बोला था इसको भी करना है। मैक्सिको की क्रांति फिर रिपीट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लैटिन अमेरिका लोकतंत्र के कारकों का व्याख्या करनी है। महिलाओं की भूमिका लैटिन अमेरिका के सामाजिक आंदोलन में, ये एक बार आया लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। लैटिन अमेरिका में सैन्य बल और उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से बताना है। तो ये थे MPSC 002, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटिंग हैं, उन क्वेश्चनों के ऊपर ज़्यादा ध्यान करना है। उन क्वेश्चन को 10 मुश्किल से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट ज़्यादा हो रहे हैं, अगर उन्हीं को करेंगे तो 5 क्वेश्चन उनमें से मिलने की पूरी संभावना है। इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाना है ताकि आप जो है अच्छे मार्क्स लेके आए MPSC में। और ये वीडियो जो है उन दोस्तों के पास पक्का भेजें जो MPSC 002 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, MPS के एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि मैंने कई वीडियो इसके ऊपर बना चुकी हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो अपने दोस्तों से पक्का शेयर करें, उनका भला हो जाएगा। और वीडियो को पक्का लाइक करो। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस वीडियो को बनाने के लिए, पूरे क्वेश्चंस को ढूंढना, बनाना, असेंबल करना, PDF बनाना, है ना। तो प्लीज़ एक आपकी वीडियो के लाइक से ही तो हमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ स्टूडेंट की हेल्प के लिए चैनल बनाया, बाकी और कोई मकसद इसका नहीं है। तो प्लीज़ आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें वीडियो को, और आप कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा है और आपको और क्या कोई इशू आ रहा है तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।